जिन खिलाड़ियों ने डुबो दी टीम इंडिया की नाव, गौतम गंभीर कर रहे हैं उन्हीं का बचाव। पूरी कहानी जानते हैं क्या है? जब टीम इंडिया हार गई तो लोगों ने पूछा, भैया आपके जो टैलेंटर थे, आप तो शार्दुल ठाकुर को ले गए थे प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर, नीतीश रेड्डी का विकल्प बनाकर। रविंद्र जडेजा चलो नॉट आउट रहे, पर उनके बल्ले से भी बहुत ज्यादा रन नहीं आए जिनकी उन्हें उम्मीद थी। और रविंद्र जडेजा टिके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा लंबे शॉट मार रहे हैं। क्या प्रसिद्ध कृष्णा मार सकते हैं? 10 रन बनाने की उनकी क्षमता है कि 10 रन बना पाए प्रसिद्ध कृष्णा किसी मैच में? तो जब ये कैलिबर नहीं है तो आप लंबे शॉट क्यों मार रहे हो, क्यों अपना विकेट फेंक रहे हो? और इन्हीं मूर्खताओं के चलते, ऐसी बेवकूफियों के चलते भारत हारा। क्योंकि टेलेंडर्स अगर कुछ रन बना देते तो हम कुछ ओवर तक गेम खींच के ले जा सकते थे, या फिर थोड़ा हमें राहत, स्कोर बड़ा होता। मौसम ने साथ दिया, बारिश बीच में हुई, उम्मीदें वधी, पर हम कब तक बारिश से जीतते रहेंगे विदेशी धरती पर? गौतम गंभीर ने क्या किया मैं बताता हूं। जब यह मैच खत्म हुआ, भारत एक शर्मनाक हार हार गया। 5 शतक लगाने के बाद टेस्ट मैच हारने वाला क्रिकेट इतिहास में दुनिया का पहला देश बना है भारत। गौतम गंभीर से पूछा गया कि ये टेलेंडर्स तो चल ही नहीं पाए, तो गौतम गंभीर ने कहा, भाई क्या हुआ, वो हमारे मेन बल्लेबाज भी तो नहीं चल पाए। अब गौतम गंभीर का इशारा साई सुदर्शन, करुण नायर की ओर था। अब गौतम गंभीर ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि भैया ये जो हमारे बल्लेबाज थे लंबे लंबे शॉट मारने में गए हैं, ये रोक भी तो सकते थे। बल्लेबाज मतलब टेलेंडर्स, जिनका काम था रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक देना या फिर सिंगल डबल लेके रन बनाना, क्योंकि उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, वो मोहम्मद शमी की तरह लंबे छक्के नहीं लगा सकते। आप प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने चलो सूरज बॉर्ड को एक ओवर में मारे थे, पर मुझे लगता है वो भी ये हो गया था। अब तो जसप्रीत बुमराह ऐसे विकेट फेंकते हैं जैसे कितनी जल्दी में है कि मुझे बॉलिंग कराओ, बैटिंग में कर नहीं पाता। खैर, आते हैं गौतम गंभीर ने क्या कहा। गौतम गंभीर से जब इस पे सवाल पूछा गया, गौतम गंभीर ने कहा, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट दैट दे weren't applying themselves, sometimes people fail and that's okay। गंभीर ने कहा, आई नो इट्स डिसअपॉइंटिंग एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक दे वर मोर डिसअपॉइंटेड देन एनीवन। गंभीर का कहना है, भैया ये निराशाजनक बातें तो हैं, लेकिन जो खिलाड़ी वहां खराब खेलकर आउट हुए भारत के, वो इस समय सबसे ज्यादा निराश वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मौका था। हम तो सोच रहे हैं ना कि हम जीत गए, लेकिन उनके पास मौका था जीतने का और वो नहीं जीत पाए, तो उनसे ज्यादा निराश कोई नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट वर्किंग हार्ड ऑन द नेट्स, these things happen, even proper batter fails, hopefully they will learn and hopefully we will get better performance from our tail, and that is not the only reason we lost the test match। गौतम गंभीर का कहना है कि हमारी जो टैलेंडर्स है वो नहीं खेल पाए, यही इकलौती वजह नहीं है। इसका मतलब गौतम गंभीर अपने गेंदबाजों पर और अपने प्रॉपर बैट्समैन पर दोष लगाना चाहते हैं। अब कोच साहब है, कोच साहब कहीं से ये नहीं चाहते कि उन्होंने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें किसी स्पेशल पर उंगली उठे, इसीलिए उन्होंने होल एंड सोल पूरी टीम को लपेट लिया है कि भैया सबकी गलती है। अब गौतम गंभीर ने कहा, यस दैट वाज समथिंग दैट वी स्पोक अबाउट। अब गौतम गंभीर के बाद गिल यहां क्या कहते हैं, बट व्हेन यू आर इन देयर इन द मिडिल इट हैपेंस सो क्विकली एंड आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी हैव टू रेक्टिफाई इन द अपकमिंग मैचेस। chances don't come easy, especially on wickets like this, and we dropped quite a few catches, but I think we have got a young team, still a learning one, and hopefully in the next matches we will be able to improve on those aspects। शुभमन गिल ने जो टीम इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए ना, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी है, सेफ हैंड है, लेकिन आसान आसान कैच जब छोड़ते हैं ना, मतलब गुस्सा आता है इन लोगों को देखकर कि बैटिंग में रन मार देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, अच्छे कैचेस भी पकड़ने पड़ते हैं। जो रूट ने क्या शानदार कैच पकड़ा है, करुण नायर का पहली इनिंग में ऑली पोप ने क्या कैच पकड़ा था। जब वो उस कदर फिटनेस है तो आप तो यंग खिलाड़ी हैं यार, वो कैच प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज जैसे के पास नहीं गया था, जिनको हम मानते हैं कि बॉलर है, ये पकड़ ही नहीं सकते। वो कैच यशस्वी जायसवाल के पास जा रहा है तो क्यों नहीं पकड़ पा रहे। एक कैच ऋषभ पंत के पास उछला, वो कीपर है वो देख ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। केजी के बच्चों का मैच हो रहा है, सबने गलतियां की हैं। इस टीम में हर एक खिलाड़ी ने गलती की है। ऋषभ पंत 2 शतक मारा, वो कैच वाली गलती आप देखिएगा, कैच वाली गलती की है उन्होंने। मतलब क्या हो गया, खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा था कि वो जीत के लिए खेल नहीं रहे, बस ये मान के बैठे हैं जीत तो हमारी है, बस जल्दी से खत्म कर दो। इंग्लैंड आंखों से जैसे सूरमा चुराते ना, इंग्लैंड मैच चुरा के ले गया, कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगर इसी एटीट्यूड के साथ खेलते रहेंगे। वो इंग्लैंड टीम है, बेसबॉल का जितना मजाक उड़ा लीजिए, 22 बॉल कह के, 22 बॉल ने ना तेल निकाल दिया आपका। बेसबॉल रिजल्ट मैटर करता है भाई, वो जीत गए, बेसबॉल जिंदाबाद। ऐसे खेलेंगे तो धीरे धीरे ना फैन थोड़े से मायूस होते जाएंगे, फिर कटते जाएंगे। एक तो वैसे भी रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद टेस्ट मैचेस में बहुत कम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने अच्छी इनिंग खेल के शतक मार के लगातार और इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके आपने क्रिकेट फैंस का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा जगाया है, लेकिन जब आप इतनी घटिया परफॉर्मेंस करेंगे, एक मैच जो जबड़े में था, आपके मुट्ठी में था, और आपने
रेत जैसे फिसलती है हाथों से, उस तरह आपने मैच दे दिया, गिफ्ट कर दिया इंग्लैंड को कि भाई जैसे कोहिनूर आप ले गए हो ना, ये मैच भी ले जाओ, ये आपका है। और उसके बाद जिन लोगों की वजह से मैच हारे उनका बचाव किया जा रहा है। चलो, ये कोच का काम है कि अभी दौरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो हम उनको निराश नहीं करेंगे, उनको बोल के, पर भाई आपको हारने के भी मोटे पैसे मिल रहे हैं। तो आप इतना कमजोर, आपका मेंटल स्ट्रेचर नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको कोच ने कह दिया कि तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, टूट गए। मुझे अच्छे से पता है ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने सबकी क्लास लगाई है, एक एक की क्लास लगाई है, लेकिन बाहर चूंकि मीडिया के सामने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए जिससे ये लगे कि टीम में फूट पड़ी है, टीम में ऑल इज नॉट गुड। तो गौतम गंभीर अपनी जगह सही है, लेकिन अपनी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातों में सही है, लेकिन गौतम गंभीर ने बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं उतारी थी। लोग कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह कहां है, कुलदीप यादव कहां है, और अब ये गलती ना करें क्योंकि वो अंग्रेज है, मौके नहीं देंगे। उनके पास जो रूट है, बेन स्टोक्स से आपके पास कौन है, आपके पास कौन है, उनके पास जोश टंग है, जो कि आपको पता है जोश टंग कप कप प्लेट नहीं उठा सकता था, कप और प्लेट नहीं उठा सकता था, उसकी हालत इतनी खराब थी, बुटॉक्स का इंजेक्शन लगाया उसको, उसका करियर दांव पे था। नीचे के विकेट आपके उड़ा के चला जाता है लड़का जोश टंग। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, थोड़ा सा कहूं जो बॉलिंग क्षमता जिसकी है वो रविंद्र जडेजा। ये टीम पूरी तरह लड़खड़ा रही है बॉलिंग के मामले में, टेल के मामले में। ये सिर्फ बल्लेबाजों की टीम बन के रह गई है, वो बल्लेबाज जो रन तो बना सकते हैं, कैच भी छोड़ देते हैं। हार्डकोर बैट्समैन की टीम बन के रह गई है इंडिया। कुछ करिए, वरना 5-0 मुझे होता दिख रहा है, कुछ करिए। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा और जिब्राल्टर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।